हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियान ने सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही उन सभी मास्टर्स के अटैक को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो बेचारे उन तीनों ही मास्टर्स की आंखें वहां पे फटी की फटी रह चुके थे। उन्हें वहां पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाइटियान ने सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही उनके पावरफुल अटैक्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ अब वहाँ पे उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक करें। जो देखकर ली गाओ वहाँ पे हिम्मत जुटाकर अपनी उस जायंट कुल्हाड़ी की मदद से बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर बाइटियान ने अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही उसके अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। जो देखकर ली गाओ बेचारा जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए बाकी तीनों फैमिली के मास्टर्स को भी अपनी मदद करने के लिए बुलाने लगा था। हालांकि वो अभी तक भी डर रहे थे, लेकिन वो इस तरह से सबके सामने अपनी फैमिली की बेइज्जती भी नहीं करवा सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगे थे। जो देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपने डुअल एट्रीब्यूट वाले गोड चक्र को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से बाइटियन सबसे पहले उन सभी के मास्टर स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे बर्फ में जमा देता है और उसके बाद एक एक करके उन सभी के हमलों को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही अटैक किया जा रहा था। और देखते देखते बाइटियन ने वहाँ पे ली गाओ के साथ साथ बाकी सभी को उठाकर भी वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मास्टर ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को बना लिया था और अब इसी अटैक के ऊपर ही उन सभी की उम्मीदें टिकी हुई थी। और ये बात ली गाओ भी वहाँ पे समझ चुका था, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करके बाइटियन को वहाँ पे उनके अंदर ट्रैप कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर उस मास्टर ने भी वहाँ पे अपनी उस खतरनाक फॉर्मेशन का अटैक सीधा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर ही कर दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे बाइटियन के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरे बैटल अरीना में वहाँ पे शांति छा चुकी थी। और ली गाओ और उसके साथियों को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने बाइटियन का खेल यहाँ पे खत्म कर दिया है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन के पिता और उसके सभी दोस्तों को वहाँ पे बाइटियन की चिंता होने लगी थी। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से उदास हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे बाहर आ गया था। और उसी के साथ अब बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ली गाओ की धुलाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में ली गाओ की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अब बाइटियन उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए बाइटियन उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। जो देखकर अब बाकी सभी फैमिली के मास्टर्स की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी लोग तो यहाँ पे ली गाओ के ही भरोसे बाइटियन के साथ फाइट करने के लिए आए थे, जैसे बाइटियन ने उनकी आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि बाइटियन ने उन सभी मास्टर्स को हराने के लिए वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। बाइटियन की किलिंग सोर्ड को देखकर तो वो सभी मास्टर्स वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो सभी जल्दी से बाइटियन के सामने सरेंडर करते हुए उसे वहाँ पे रुकने के लिए बोलने लगे थे। लेकिन बाइटियन वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाता और अपनी किलिंग सोर्ड की मदद से उन तीनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उनका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। इवन बाइटियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे बीचों बीच कट गया था। और बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग अपनी आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बाइटियन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा कि वो अकेले यहाँ पे एक साथ तीन पावरफुल फैमिलीज को ठिकाने लगा देगा। और सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे खुद बाइटियन के पिता लग रहे थे। वो बार बार अपनी आंखें साफ करते हुए अपने सामने का नजारा देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो उनकी सू फैमिली के लिए कोई आम बात नहीं थी। बाइटियन की इस खतरनाक पावर्स के चलते तो बहुत जल्द पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी सू फैमिली नंबर 1 फैमिली बन जाने वाली थी। और उसी के साथ हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ के मास्टर ने भी बाइटियन को वहाँ पे विनर घोषित कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर कुछ और लोगों की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे सू फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे वो तो अब सू फैमिली के भी पर निकल चुके हैं, मुझे लगता है एक बार फिर से पहले की तरह इनके पर काटने होंगे। वहीं वो पर्सन जिसका नाम यंग मास्टर चेंग यान था, उसे देखकर बाइटियन के पिता वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि ये वही पर्सन था जिसने बाइटियन के ग्रैंडफादर को मारा था। और वो भी बाइटियन के पिता की आंखों के सामने चेंग यान सू फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था। इवन सू फैमिली की बर्बादी के पीछे भी चेंग यान का ही हाथ था। और इसी नहीं आज से कुछ साल पहले बाइटियन की माँ को किडनैप किया था। वहीं चेंग यान को वहाँ पे आते हुए देखकर मिस लिंग बाओ की मास्टर वहाँ पे गुस्से से उससे कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरी इस सिटी की फैमिली डिबेट के अंदर आने की। जिस पे यंग मास्टर चेंग यान बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट का यंग मास्टर हूँ और इसलिए मैं जहाँ चाहे मर्जी जा सकता हूँ, किसी की भी मुझे रोकने की औकात नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि चेंग यान की ये सारी बातें सुनकर बाइटियन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसी बीच ली गाओ वहाँ पे खुश होते हुए यंग मास्टर चेंग यान से कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो। इस बाइटियन ने मेरे भाई के साथ साथ हमारी पूरी अन फैमिली को तबाह कर दिया, प्लीज आप इससे हमारा बदला लीजिए। ली गाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के पिता भी वहाँ पे समझ चुके थे कि असल में हन फैमिली को मेडिसिन वैली सपोर्ट कर रही थी, इसी वजह से हन फैमिली सू फैमिली की दुश्मन बनी हुई थी। लेकिन यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे ली गाओ की ये बात सुनकर उल्टा वहाँ पे उसे किक मारकर उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक मामूली इंसान की हिम्मत भी कैसे
हुए मुझसे बात करने की, और ये कहकर वो वहाँ पे मास्टर सू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम वहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे सामने आकर झुक जाओ, वरना तुम्हें याद है ना कि पिछली बार मैंने तुम्हारी सू फैमिली की क्या हालत की थी। जो देखकर लैन वुल्फ एकेडमी के 6 एल्डर बीच में आते हुए यंग मास्टर चेंग यान से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर सू के साथ इस तरह से बात करने की। अब 6 एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान ने अपनी एक लेडी कल्टीवेटर को वहाँ पे 6 एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था, लेकिन उस लेडी कल्टीवेटर का अटैक वहाँ पे 6 एल्डर को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि मार्शल किंग दाओ ने बीच में आते हुए उस लेडी कल्टीवेटर के अटैक को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो लेडी कल्टीवेटर बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, लेकिन दाओ भी कम नहीं था। वो उस लेडी कल्टीवेटर के हर एक अटैक को रोकते हुए वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, और देखते ही देखते दाओ ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो लेडी कल्टीवेटर अपने सामने शील्ड भी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, और बेचारी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे दाओ के अटैक की वजह से उड़ते हुए वहाँ पे काफी दूर जा गिरी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे ताली बजाकर दाओ की तारीफ करते हुए कहता है, नाइस नाइस, मानना पड़ेगा तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन क्या तुम वाकई मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? जिसपे दाओ उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले मिस लिंगबाओ बीच में आकर यंग मास्टर चेंग यान से कहती है, तुम जो कोई भी हो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये जगह हमारी है, इसलिए तुम चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मिस लिंगबाओ के बीच में आते हुए देखकर यंग मास्टर चेंग यान उससे कहता है, ओ तो ये तुम हो ऑक्शन पवेलियन हाउस की मास्टर, तुम्हारी खूबसूरती के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा था, जिससे आज फाइनली मैंने देख ही लिया। यंग मास्टर चेंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ को गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो वहाँ पे उससे कुछ कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि बाइटिया ने बीच में आकर उसे वहाँ पे रोक दिया था, क्योंकि चेंग यान उसका शिकार था। बाइटिया न जाने कब से ही उसे ढूंढ रहा था, और आज फाइनली वो खुद ही उसके सामने आ गया। वहीं बाइटियन को अपने सामने देखकर चेंग यान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो अब तुम्हारे जैसे बच्चे भी यहाँ पे मेरा मुकाबला करेंगे। बच्चे, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसकी सजा तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ेगी। अब ये सुनना था कि हम देखते हैं कि बाइटियन का गुस्सा वहाँ पे फूट चुका था, और वो अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी से चेंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाइटियन उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एक एल्डर ने बीच में आते हुए वहाँ पे बाइटियन के हाथ को पकड़ लिया था, लेकिन बाइटियन वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने अपने एक हाथ की बजाय दूसरे हाथ से ही उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। जो देखकर तो चेंग यान के फेस के ऊपर एक डेबल स्माइल आ चुकी थी, और उसने वहाँ पे अपने एल्डर को बाइटियन को मारने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन और उस एल्डर के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी, जहाँ हम देखते हैं कि वो एल्डर भी कम ताकतवर नहीं था, क्योंकि वो बाइटियन के हर एक हमले को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। जो देखकर बाइटियन ने वहाँ पे लेडी डीमन सोर्ड मास्टर वाली सोर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। जो देखकर उस एल्डर ने भी गुस्से से वहाँ पे अपने एक मैजिकल स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ गई थी, लेकिन अब बाइटियन वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर भारी पड़ते हुए उसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली रोकते जा रहा था, और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। और बाइटियन की इस खतरनाक अटैक के साथ हम देखते हैं कि उस एल्डर की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एल्डर वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता। जो देखकर बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उसकी मदद से दोबारा उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो एल्डर अब वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया था, पर हारा वो अभी तक भी नहीं था। और अब उस एल्डर ने वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए अपने स्पिरिचुअल विंग्स को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, और ये उस एल्डर के सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक था, जिसे एक्टिवेट करने के बाद वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन से कहता है, बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से मरने का मौका मिल रहा है। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के दोस्तों को भी वहाँ पे उसकी चिंता होने लगी थी। इवन फूजन ने तो वहाँ पे बाइटियन की मदद करने के लिए अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो बाइटियन की मदद करने के लिए आगे आ पाती उससे पहले बाइटियन ने उसे वहीं पे रुकने के लिए कह दिया था, और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे लिंगार को उसे अपनी पावर्स देने के लिए कहता है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार ने भी अपनी सारी पावर्स को वहाँ पे बाइटियन के अंदर ही डाल दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब बाइटियन वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे अपने ड्यूअल एट्रीब्यूट वाले गोड चक्र को भी एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन तब तक वो एल्डर भी वहाँ पे अपने खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था, जिसके इस्तेमाल करके उसने देखते ही देखते वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन तब तक बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी हेमली सोर्ड को समन कर लिया था, और अपनी उस हेमली सोर्ड का इस्तेमाल करके बाइटियन ने न सिर्फ वहाँ पे उस एल्डर के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ अपनी उस जेंट सोर्ड की मदद से बाइटियन ने वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे उस एल्डर को लगती है तो हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे जमीन पे गिरने लगा था, लेकिन वो नीचे जमीन पे गिर पाता उससे पहले ही बाइटियन ने उसके पास आते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और बाइटियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि उस एल्डर के मुंह से वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था, और उसी के साथ साथ वो वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था।
और अपने एल्डर की ऐसी हालत देखकर चेंग यान को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, जो देखकर बाई टियान वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर बाद तुम भी इसी तरह अपने एल्डर के साथ नीचे जमीन पे पड़े होगे। अपने यंग मास्टर की इस तरह से बेइज्जती होते हुए देखकर उस लेडी कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे बाई टियान के ऊपर हमला करने के लिए अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था, लेकिन बाई टियान ने भी वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए मिस लिंगबाओ को आगे भेज दिया था। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों ही लड़कियों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है और इसी के साथ बाई टियान ने वहाँ पे चेंग यान को भी अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था, जिससे अपने घमंड के चलते यंग मास्टर चेंग यान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, पर ये उसकी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी स्वॉर्ड लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे और वो दोनों ही वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसमें बाई टियान काफी हद तक यंग मास्टर चेंग यान के ऊपर भारी पड़ रहा था। और देखते ही देखते बाई टियान ने वहाँ पे अपनी आइस एट्रीब्यूट वाली पावर का इस्तेमाल करके बेचारे यंग मास्टर चेंग यान को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था, जो देखकर वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाई टियान ने यहाँ पे इतनी जल्दी यंग मास्टर चेंग यान को हरा दिया। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान ने भी अपनी ब्लड लाइन पावर्स को अवेकन कर लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके विंग्स भी बाहर आ चुके थे और इसी के साथ अब चेंग यान वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली बाई टियान के ऊपर हमले करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ ने वहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। वहीं अपनी उस लेडी कल्टीवेटर को इस तरह से मरते हुए देखकर यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बाई टियान से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे अपनी मेडिसिन वैली की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा मौसम भी वहाँ पे चेंज हो गया था और उसी के साथ आसमान के बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक सोड निकल कर बाहर आती है। उस मिस्टीरियस सोड को देखकर बाई टियान भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये तो एंशिएंट पर्पल सोड है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लेजेंडरी सोड मेडिसिन वैली के पास होगी। और अभी बाई टियान वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान ने अपनी उस पर्पल सोड का इस्तेमाल करके बाई टियान के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिससे पहले तो किसी तरह बाई टियान खुद को बचा लेता है। लेकिन जब वो उस पर्पल सोड का मुकाबला करने के लिए अपनी सोड को आगे करता है तो हम देखते हैं कि बाई टियान की वो सोड ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एंशिएंट पर्पल सोड कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी। लेकिन अब चेंग यान वहाँ पे बाई टियान को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक एंशिएंट फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी एंशिएंट पर्पल सोड को वहाँ पे एक जायंट स्पिरिचुअल सोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और देखते ही देखते अपनी उस जायंट स्पिरिचुअल सोड की मदद से बाई टियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस जायंट स्पिरिचुअल सोड को देखकर बाई टियान ने भी जल्दी से अपने स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो किसी तरह से उस जायंट स्पिरिचुअल सोड को रोक लिया था। पर यंग मास्टर चेंग यान अपने इस खतरनाक अटैक को इतनी जल्दी बेकार कैसे जाने दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो अब बाई टियान का वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और बाई टियान खुद को वहाँ पे संभाल पाता उससे पहले यंग मास्टर चेंग यान ने दोबारा उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर बाई टियान जल्दी से वहाँ पे लिंगार से कहता है, लिंगार जल्दी कुछ करो वरना ऐसे तो हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसने वहाँ पे अपनी बची कुछ हुई सारी पावर भी अपने मास्टर के अंदर ही डाल दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो यंग मास्टर चेंग यान की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद बाई टियान उसके इस खतरनाक हमले के चलते मारा गया है। लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाई टियान बहुत ही कूल तरीके से उस धुएं के बीच से उड़ता हुआ बाहर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि अब बाई टियान के विंग्स भी बाहर आ चुके थे, जिसका मतलब था कि बाई टियान की भी ब्लड लाइन वाली पावर्स अवेकन हो चुकी थी। और बाई टियान के विंग्स कोई आम विंग्स नहीं थे, बल्कि वो उसकी डुअल एट्रीब्यूट वाली पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि एक विंग फायर एट्रीब्यूट वाला था तो वही दूसरा विंग आइस एट्रीब्यूट का बना हुआ था। और बाई टियान का ये खतरनाक लुक वाकई काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, लाइक BTTH के ज़ियाओयान की तरह। और बाई टियान के इस खतरनाक रूप को देखकर बेचारे चेंग यान का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। लेकिन अभी चेंग यान वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि बाई टियान ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब बाई टियान वहाँ पे काफी हद तक यंग मास्टर चेंग यान के ऊपर भारी पड़ रहा था। हालांकि यंग मास्टर चेंग यान फाइट बैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बाई टियान उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। और देखते ही देखते बाई टियान ने यंग मास्टर चेंग यान को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। और अब बारी थी बाई टियान के फाइनल अटैक की, जिसके अंदर बाई टियान ने अपनी डुअल एट्रीब्यूट वाली पावर्स को भी डाल दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब बाई टियान का वो अटैक पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। और बेचारा यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाई टियान ने वहाँ पे अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए चेंग यान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। इवन बाई टियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था। और जैसे वो अटैक जाकर वहाँ पे यंग मास्टर चेंग यान के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उसकी सारी मरीडियंस भी वहाँ
वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसका घमंड अभी तक भी वहाँ पे नहीं टूटा था। वो बाइटियान को धमकी देते हुए कहता है कि देख लेना, मेरी मेडिसन वैली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यंग मास्टर चेंग यान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बाइटियान ने वहाँ पे उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात करना शुरू कर दी थी और उसे वहाँ पे थप्पड़ मार मार के उसका पूरा मुंह ही सुचा डाला था, जिसके साथ ही बाइटियान ने यंग मास्टर चेंग यान की सारी इज्जत ही वहाँ पे मिट्टी में मिला दी थी। और उसके बाद बाइटियान वहाँ पे मिस लिंगबाओ की मास्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि मेरे ख्याल से अब आपको फैमिली डिबेट के रिजल्ट के बारे में अनाउंस कर देना चाहिए, जिसपे एम्परर लिंग उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने अपनी इस फाइट के साथ ये साबित कर दिया है कि हमारी इस सिटी के अंदर कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी फैमिली जीत चुकी है। जिसपे बाइटियान कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता चल ही क्या होगा कि हन फैमिली किस तरह से आउटसाइडर्स का साथ दे रही थी और हमारी सू फैमिली को तबाह करने के पीछे भी कहीं न कहीं उनका ही हाथ था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हन फैमिली को हमारी इस सिटी से बाहर निकाल दे। बाइटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर लिंग भी इसके लिए मान गई थी, क्योंकि अब वो बाइटियान को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। बाइटियान की आज की खतरनाक फाइट को देखकर एम्परर लिंग को वहाँ पे पता चल गया था कि आगे चलकर बाइटियान ही उनकी सिटी का प्रोटेक्टर बनने वाला है, इसलिए भला वो बाइटियान की किसी भी बात को कैसे इग्नोर कर सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियान चेंग यान को लेकर अपनी फैमिली में आ गया था, जहाँ आते साथ ही बाइटियान ने चेंग यान को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। असल में बाइटियान जल्द से जल्द उससे अपनी माँ के बारे में पता लगवाना चाहता था कि अभी बाइटियान की माँ कहाँ पे है, जिसके चलते हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेंग यान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगा था और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर बाइटियान के पिता को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि असल में ये काम वो खुद करना चाहते थे पर कभी कर नहीं पाए। लेकिन आज उनके बेटे ने अपने पिता का ये सपना भी पूरा कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियान ने अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए चेंग यान की सोल को उसकी बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर दिया था। अब तो बेचारा चेंग यान अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बाइटियान ने वहाँ पे चेंग यान की स्टोरी रिंग को भी ले लिया था, जिसके अंदर बाइटियान को काफी ज्यादा खास और रेयर ट्रेस मिलते हैं, जिन्हें देखकर बाइटियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और अभी बाइटियान वहाँ पे उन ट्रेस को देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी बाइटियान को चेंग यान के हाथों के ऊपर एक हेमली सिंबल दिखाई देता है, जिसे देखकर बाइटियान वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ओ तो इसके पास स्पिरिट फ्लेम भी है। और इसी बीच बाइटियान को चेंग यान से वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि असल में चेंग यान को मेडिसन वैली के मास्टर्स ने भेजा था बाइटियान को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से बाइटियान का नाम बहुत जल्दी फैल रहा था और मेडिसन को लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाइटियान आगे चलकर उनकी मेडिसन वैली के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो पहले ही बाइटियान को ठिकाने लगवाना चाहते थे, जिसपे बाइटियान चेंग यान से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारी मेडिसन वैली ने मेरी माँ को किडनैप क्यों किया था। जिसपे चेंग यान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है क्योंकि तुम्हारी माँ की ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा खास है। ऐसी खास ब्लड लाइन है हजारों लाखों सालों बाद एक बार ही किसी के अंदर आती है। और तुम्हारी माँ की तो सिर्फ ब्लड लाइन ही खास नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ की बॉडी के अंदर एक खास तरह की स्पिरिचुअल रूट भी है, जिन्हें हमारी मेडिसन वैली के मास्टर्स हासिल करना चाहते हैं। और इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके वो एक निर्वाणा पिल को रिफाइन करना चाहते हैं। अब बाइटियान को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था कि आखिर मेडिसन वैली के लोगों ने उसकी माँ को किडनैप क्यों किया था। लेकिन उनके इरादों को जानकर तो हम देखते हैं कि बाइटियान का खून ही वहाँ पे खोल उठा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बाइटियान का पावरफुल और खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज होने लगा था। और बाइटियान ने चेंग यान को गले से पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठा दिया था और वो गुस्से से उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मेडिसन वैली उस पिल को कब बनाने वाली है। जिसपे चेंग यान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अगले साल हमारे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अल्केमी इवेंट होने वाला है, जिसमें हमारी मेडिसन वैली उसी निर्वाणा पिल को रिफाइन करने वाली है, ताकि वो उस निर्वाणा पिल को रिफाइन करके पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर सके। चेंग यान की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियान का गुस्सा वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बाइटियान वहाँ पे चेंग यान को मारता नहीं है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। असल में वो चेंग यान का इस्तेमाल करके अपनी माँ को छुड़वाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि बाइटियान ने चेंग यान को वहाँ पे आजाद भी कर दिया था। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियान गार्डन में खड़ा होकर चांद को निहार रहा था और अपनी माँ को याद करके वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा था, जो देखकर किंग लिंग और उसका पिता वहाँ पे उसके पास आकर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं बाइटियान तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली आज तुमने अपनी माँ के बारे में पता लगा ही लिया और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द अपनी माँ को आजाद भी करवा लोगे। अपने पिता की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियान ने भी वहाँ पे ठान लिया था कि वो अगले 1 साल के अंदर अंदर खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेगा कि कोई भी अल्केमी मास्टर उसके सामने टिक नहीं पाएगा और अगले साल होने वाले अल्केमी इवेंट को भी वही जीतेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ और एलआईयू भी बाइटियान से मिलने के लिए आ गए थे, जिन्हें देखकर बाइटियान वहाँ पे उन दोनों का ही शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आज के फैमिली डिबेट कॉम्पिटिशन में आप लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया था, जिसके लिए मैं आप दोनों का जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना ज्यादा कम है। और बाइटियान के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।